we come to Bernoulli's theorem. तो उसका पहले मैं याद दिला दूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा था उसमें कि ये एक ट्यूब है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया इसका A1 है, ये इसका A2 है, राइट। यहाँ से V1 वेलोसिटी से लिक्विड आता है, यहाँ से V2 से निकलता है। तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 था। अच्छा, इसकी यूनिट देखो क्या आती है, A इंटू V। A माने मीटर स्क्वायर और V मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड, मतलब वॉल्यूम पर सेकेंड। ठीक है। अगर इसमें मैं इसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ से, A1 डेल्टा टी, A2 V2 डेल्टा टी, तो उस सिचुएशन में ये जो डिस्टेंस आएगा डेल्टा x1, ये आएगा डेल्टा x2, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा डेल्टा V1 और ये इसका डेल्टा V2। तो सिलेंडर है, एरिया इनटू हाइट, ये V1, ये बन जाएगा डेल्टा x1 और ये बन जाएगा डेल्टा x2। ये हुआ डेल्टा V1 जो वॉल्यूम इनटेक है और ये डेल्टा V2 वॉल्यूम आउटटेक, राइट। ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसको बेसिकली ये मीनिंग होता है। अब बर्नौली थ्योरम समझ लो क्या है। बर्नौली थ्योरम बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। मैंने तुम्हें समझाया था, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक, इसको कोई सेक्शन मान ले, इसका मास है डेल्टा m, इसकी वेलोसिटी है v और ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो h है और यहाँ प्रेशर p है। तो उसके पास तीन तरह की एनर्जी है। पहली है प्रेशर एनर्जी, इसको p से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ डेल्टा m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा m g h। अब यही चीज अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालें, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं डेल्टा v है, तो ये था हाफ ऑफ डेल्टा m अपॉन डेल्टा v। v स्क्वायर मीन्स ये हो गया हाफ रॉ v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा m अपॉन डेल्टा v gh gh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बर्नौली थ्योरम समझने के लिए क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं। देखो ट्यूब लिया मैंने इस तरह से,
यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, इसका A2, ग्राउंड से ही इसकी हाइट है H1, इसकी हाइट H2, ये वेलोसिटी इनटेक V1, ये V2, डेल्टा T टाइम में ये डिस्टेंस है डेल्टा x1 विच शुड बी V1 डेल्टा T मतलब इनटेक वॉल्यूम, और ऐसे ही डेल्टा x2 V2 डेल्टा T। इधर प्रेशर है P1 और इधर प्रेशर है P2। अब यहां से जो प्रेशर है वो फोर्स इधर लगाएगा और इधर जो प्रेशर है फोर्स इधर लगाएगा। ये फोर्स सपोज F1 है और ये फोर्स F2। ये फोर्स इधर धकेलेगा, वो फोर्स नीचे की तरफ डालेगा। तो लिक्विड इतने सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इतने सेक्शन में जो फोर्स लग रहा है F1 वो है P1 A1 और उधर से F2 P2 A2। ओके, नेट फोर्स है F1 माइनस F2। ठीक है, मतलब ये हुआ P1 A1 माइनस P2 A2। वर्क डन बाय दिस फोर्स है F नेट इंटू डेल्टा x1 या फिर F नेट डेल्टा x2, राइट। F नेट डेल्टा x1 या F नेट डेल्टा x2 यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यह P1 A1 माइनस P2 A2 डेल्टा x1। जैसे मैंने बताया था कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। A1 कितना है डेल्टा x1 T, A2 डेल्टा x2 डेल्टा T। तो x1 x2 दोनों ही हम यहाँ से लेते हैं इसको P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2। ये क्या है इनटेक वॉल्यूम और ये आउटटेक वॉल्यूम, और ये दोनों सेम होंगे। इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा V। तो वर्क डन हो गया P1 डेल्टा, इसको पूरा लिख देते हैं A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T। अच्छा, अब जरा देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतने सेक्शन का मास में डेल्टा M मान लेता हूं, तो डेल्टा M होगा कितना A1 डेल्टा x1 वॉल्यूम हो गया इनटू रॉ, या फिर इसको लिख सकते हो A2 डेल्टा x2 रॉ। इसको डेल्टा M ही लिख रहा हूं मैं, दोनों सेम ही बात है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई डेल्टा mgh2 माइनस डेल्टा mgh1। अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो वर्क डन बाय F वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस ऑफ डेल्टा mgh2 माइनस डेल्टा mgh1 होगा। अच्छा, अब एक बात कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज है वो कितना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ ऑफ डेल्टा M V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेल्टा M V1 स्क्वायर, करेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस is equal to change in kinetic energy Wf plus Wg delta Ke। Wf
P1 A1 V1 डेल्टा T माइनस P2 A2 V2 डेल्टा T माइनस डेल्टा mg H2 प्लस डेल्टा mg H1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ डेल्टा m V1 स्क्वायर। बहुत कॉम्प्लेक्स सा दिखाई देगा। ये जो चीज है ये क्या है, ध्यान से देखो। वॉल्यूम है A1 V1 डेल्टा T या A2 V2 डेल्टा T, ये डेल्टा V है। डेल्टा M मास होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, सॉरी डेल्टा V वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो इस पूरे सेक्शन की जगह जो डेल्टा V है ये भी डेल्टा V है, हम इसको लिख सकते हैं P बाय रॉ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको P1 इंटू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। डेल्टा M अपॉन रॉ माइनस P2 डेल्टा M अपॉन रॉ माइनस डेल्टा MgH2 प्लस डेल्टा MgH1 डेल्टा MV2 स्क्वायर माइनस डेल्टा MV1 स्क्वायर। अब सबको डेल्टा M को कैंसिल कर सकते हैं आराम से और पूरी इक्वेशन को रॉ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P1 माइनस P2 माइनस रॉ GH2 प्लस रॉ GH1 हाफ ऑफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रॉ V1 स्क्वायर। अब फाइनल आंसर हमारे पास, फाइनल थ्योरम हमारे पास आ जाती है। देखो 1 एक तरफ लेते हैं, 2 वाले एक तरफ लेते हैं। यहाँ तक P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। ये बर्नौली थ्योरम। या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड बर्नौली थ्योरम। मतलब पूरे फ्लो में एक टाइप का, पहली बात तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, लैमिनर फ्लो होना चाहिए, लिक्विड शुड बी इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। उस केस में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी तीनों का सम सब जगह कांस्टेंट रहता है। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें बात समझ में आ जाएगी। देखो एक ट्यूब है, सेंटर से हाइट सेम है, ठीक है। तो H1 H2 का झंझट नहीं रहेगा। H1 H2 सेम ही है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है 4A और ये है A। यहाँ वेलोसिटी अगर V0 है तो यहाँ पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, इधर प्रेशर है
ये हम कह दें कि इन दिस केस प्रेशर डिफरेंस यहाँ प्रेशर है 5P0 और यहाँ प्रेशर है P0। अब दूसरे एंड पे वेलोसिटी पूछिए, तो यही थ्योरम लगाएंगे हम। ये वाली P1 है 5P0 प्लस हाफ ऑफ रॉ V0 स्क्वायर रॉ GH। दूसरे एंड पर प्रेशर है P0 प्लस हाफ रॉ V स्क्वायर प्लस रॉ GH। ये कैंसिल, P0 इधर ले 4P0 इज इक्वल टू हाफ रॉ V स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V0 स्क्वायर। वैल्यूज गिवन हो तो हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4P0 1/2 रॉ V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर 8P0 अपॉन रॉ V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर वैल्यू गिवन सपोज P0 है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रॉ है 10⁵ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, V0 है 20 मीटर पर सेकेंड। तो V निकालते हैं, देखो यहाँ से 8 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵ V स्क्वायर माइनस 420 का स्क्वायर। ठीक है, यह है 800, यहाँ से V स्क्वायर माइनस 400, V स्क्वायर हो गया 1200, तो V हो गया 1200 स्क्वायर, 1200 का रूट। बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस आती हैं। सबसे पहले एक चीज आती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इसका मतलब समझ लो क्या है। ये कंटेनर है, इसका जो ये एरिया है कैपिटल ए है और ये एरिया स्मॉल है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का मतलब ये है कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी सपोज v2 है, उसके नीचे आने की वेलोसिटी v1 है। यहाँ से इसको खोल देंगे तो ये नीचे आएगा और यहाँ से निकलेगा, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब हम यहाँ पॉइंट 1 पर आते हैं और पॉइंट 2 पर आते हैं। पॉइंट 1 पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पॉइंट 2 पर भी जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पॉइंट 1 की जो हाइट है किसी मोमेंट पर, ये सपोज h है, ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। पॉइंट 2 की हाइट है 0। अब हम बर्नौली थ्योरम लगाते हैं P1 प्लस हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ GH2। ये हो गया PA हाफ रॉ V1 स्क्वायर प्लस रॉ GH, PA प्लस हाफ रॉ V2 स्क्वायर प्लस रॉ G0।
पी ए कैंसिल, ये 0 हो गया। यहाँ से आता है हाफ रॉ इवन स्क्वायर माइनस, हमें V2 निकालना है ना, तो उसको इधर लिया, माइनस हाफ रॉ V2 स्क्वायर, ऐसे रॉ जी एच हाफ रॉ V2 स्क्वायर माइनस हाफ रॉ V1 स्क्वायर। रॉ सब जगह से कैंसिल, 2GH V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2। अब हमें निकालना है V2, तो इसका एरिया कैपिटल ए V1 इक्वल्स टू स्मॉल ए V2, तो V1 की वैल्यू आ गई ए V2 बाई कैपिटल ए, V2 यहाँ चला गया, सॉरी, 2GH V2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर V1 स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। V1 जगह रखा है V2 स्क्वायर, ठीक है, 2GH V2 स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 2GH V2 स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, यस हो जाएगा। 2GH ए स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर ए बाई कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, इसका रूट ऑफ 2GH V2 स्क्वायर। और इसमें स्पेशल कंडीशन अगर हमने कि कैपिटल ए इज वेरी वेरी कंडीशन स्मॉल, तो कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा है तो उसमें से बहुत छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर आएगा। 1000 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1000 ही आएगा, तो उस कंडीशन में ये 1 हो जाएगा। तो V2 को लिख लेंगे V एफ्लक्स, तो V एफ्लक्स आ जाता है रूट ऑफ 2GH, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, बिल्कुल वैसे जैसे अंडर ग्रेविटी कोई चीज गिरती है h हाइट से। इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर हम होल करें सो दैट रेंज मैक्सिमम, रेंज का मतलब समझो, ये कंटेनर है, कंटेनर में अगर हमने यहाँ से ये लिक्विड फिलअप है, कहीं से भी होल किया तो लिक्विड ऐसे निकलेगा, इसकी रेंज होगी, रेंज मैक्सिमम कहाँ पर होगी वो निकालेंगे इसको। ये टोटल हाइट है सपोज h, ये है x, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई h माइनस x। यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसके लिए ये जो हाइट है ये कितनी हो गई x, रूट ऑफ 2gx। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा वो होगा रूट ऑफ 2h माइनस x बाई जी, और r होगा
v इंटू टी। r हो गया रूट ऑफ 2gx रूट 2 h माइनस एक्स बाई जी। रूट में से कैंसिल, 2 बाहर x h माइनस एक्स। हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए, तो x h माइनस एक्स, ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। एक चीज देखो कि h प्लस एक्स, x प्लस h माइनस एक्स, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले तो लिखते हैं एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, h माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू h बाई 2। इस पोजीशन पर रेंज मैक्सिमम आएगी। तो मैक्सिमम रेंज होती कितनी है वो देखें, 2 h बाई 2 h माइनस h बाई 2, h बाई 2 h बाई 2, ये आएगी h। ये मैक्सिमम रेंज होती है। टाइम दिया जाता है, तुम लोग नोट किया करो प्रॉपर। वीडियो खाली देखना नहीं है पिक्चर की तरह, पॉज करो, साथ साथ नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो, क्योंकि जब क्लास में आओगे तो मैं पूछूंगा। ऐसा तो नहीं है क्लास में नहीं आओगे, क्लास में आना पड़ेगा।